लेडीज है दोगली है, लेडीज है जनता ही दोगली है, खा किसका रही है गा किसका रही है। देखिए मोदी की गारंटी की अगर मैं बात कहूँ तो देखिए 15 लाख रुपए किसी के अकाउंट में आए क्या? आपसे पूछ रहा हूँ मैं सबसे। 2 लाख नौकरी साल की दे रहे थे, वो 2 करोड़ नौकरियां आई क्या? नहीं आई। तीर्थ यात्रा से गए अभी तक कहीं? गए थे हम तो पहले हो कहाँ गए थे आप? वहाँ गए थे रामेश्वर। रामेश्वर। हाँ अच्छा। और वहाँ गए थे मीनाक्षी, 2-3 जगह गए थे। तो उसमें पैसा लगा था आपका? नहीं कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं, फ्री थी। खाना पीना सब कुछ, कम्बल दिया, चादरें दी, खाना पीना सब कुछ दिया वहाँ। ट्रम्प की बीवी जो है ना, नरेंद्र मोदी जी के स्कूल नहीं देखने गई, वो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी के बनाए हुए स्कूलों को देखकर और दिल्ली की तारीफ कर रही थी। इको आर्ट्स, इको आर्ट्स। इकोनॉमिक्स क्या होती है? इकोनॉमिक्स क्या होती है? जिससे पूरे देश की वो क्या कहते हैं, संसाधन कम है हमारे पास लेकिन हमारे वाट्स ज़्यादा अनलिमिटेड से, तो क्या कहता है मतलब हमें दुर्लभता की समस्या आती है इसके अंदर। मैं इकोनॉमिक्स पूछ रहा हूँ। अर्थशास्त्र। इको काम कहाँ आती है देश में? सरकार। जनता को आदत लग चुकी है फ्री का खाने की। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, फ्री का कुछ भी नहीं खाते, सारे सुविधा जो सुविधा देगा वही आएगा। नमस्कार दर्शकों, आपने देखना शुरू कर दिया भैया जी गजब और मैं हूं जितेश मिश्रा। इस वक्त मैं मौजूद हूं कल्याणपुरी में, जो कि कोंडली विधानसभा में आता है, और आज कल्याणपुरी के जनता का मूड जानेंगे कि किस तरफ इन चुनावी दौर में त्रिकोणीय मुकाबले को वो देख रहे हैं और किस तरफ की उनके हिसाब से ये हवा चलने वाली है। चलिए तमाम जनता से बात करते हैं और जानते हैं उनका रुख। जी माता जी, आप बताइए, इस पूरे कोंडली मार्केट के अंदर सबसे बड़ा झंडा लेके आप ही खड़ी हैं? हाँ बेटा, हम ही खड़े हैं। क्या लगता है, क्या क्यों ऐसा झंडा लेके खड़ी हुई हैं? इसलिए खड़े हैं कि हम अपने केजरीवाल भैया को जिताएंगे। केजरीवाल को जिताएंगे? हाँ जी, केजरीवाल को जिताएंगे, वोट लो। हाँ अच्छी सी। हाँ। तो क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव में हर पार्टी एक नई स्कीम लेके आ रही है, वादे कर रही है, किस पे भरोसा है आपको? देखो बेटा, हम तो भरोसा तो किसी पे भी नहीं है, वो उसकी मर्जी है, देव ना दो, लेकिन हमको वोट देने केजरीवाल। केजरीवाल ने विकास किया 10 साल हो गए। हाँ क्या भाई, जनता कह रही है पानी नहीं आ रहा, बिजली बिल आ रहा है। नहीं पानी आता है साफ घर में? साफ आता है, बिल्कुल साफ आता है पानी साफ आता है जी। और बिजली बिल वगैरह सब। केजरीवाल के में बिजली का बिल कम आता है, बिजली का बिल भी कम आता है। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी भी है इस चुनाव में, और कांग्रेस जिसके साथ गठबंधन में थी पहले अरविंद केजरीवाल की पार्टी, अब वो केजरीवाल को दारूबाज शराब घोटालेबाज बता रहे हैं? हाँ ये गलत बता ना, वो सही था, वो उसके पीछे लगे हुए हैं ना भाई। हाँ उसके पीछे लगे हुए, बेचारे को। क्या लगता है आपको, कांग्रेस अब अरविंद केजरीवाल को दारूबाज घोटालेबाज? वो पब्लिक ने बनाया उसे, पब्लिक ने लूटा उसे, पब्लिक ने बनाया, पब्लिक ने अपना घर बनाया दारू से। जब भी तो पब्लिक उस चारों तरफ की है ना, कुछ कह नहीं सकते, पर है केजरीवाल। घोटाले का आरोप है कि पूरा पैसा अपने घर में लगा दिया था, पर्दे लगाए हैं करोड़ों के। वो पब्लिक ने खाया उसी का, उसी को ही पागल बना दिया। वो भी केजरीवाल के वार के चक्कर में, पब्लिक के चक्कर में ही गया है, वो भी जेल में खा के। हाँ फांदी को गए केजरीवाल। कोर्ट का आदेश था वो। हाँ सही बात, कोर्ट का आदेश, कोर्ट ने आदेश दिया था तभी तो कोर्ट ने तो कुछ तो देखा होगा। पब्लिक ने भेजा उसे भी, पब्लिक ने खाया भी और भेजा भी उसको ये। हाँ कोर्ट के आदेश के बाद भेजा गया था। तो क्या कोर्ट वगैरह जो फैसले सुनाए थे वो गलत है या सही है फैसले? सही है। सही है। तो क्या लगता है, वो यहाँ से कुलदीप कुमार हैं, इनके विधानसभा में मैं घूमा हूँ, कोंडली गाँव वगैरह में, लोगों का कहना है पानी बिल्कुल नहीं आता कुलदीप कुमार के रहते। पानी खूब आ रहा है, पानी खूब आ रहा है, आ रहा है पानी खूब आ रहा है जी। दिल्ली में तो बहुत पानी आता है, जब मोटर चलाओ जब पानी आ रहा है। हाँ बिल्कुल, वो भी और वही भारतीय जनता पार्टी से एडवोकेट प्रियंका गौतम है यहाँ से। कुछ नहीं, किसी को नहीं। प्रियंका गौतम को जानती हैं आप लोग? है जी, प्रियंका गौतम को हाँ जी, कोंडली में भाजपा से खड़ी हैं वो इस बार, पहले आम आदमी पार्टी में थी। आम पार्टी नहीं, हम तो पहली बार ही समझ रहे हैं, उन्हें देखा है। निगम पार्षद है कोंडली से। कोंडली से है, हमारे पड़ोस में ही रहती है। अच्छा, आपके पड़ोस में ही रहती है? हाँ बगल में ही। तो क्या लगता है अपने पड़ोसी को ना सपोर्ट कर रही है? देखो हम हम देते हैं केजरीवाल को हमेशा, कोई जीतो ना जीतो, हमारा जब केजरीवाल ही जीते। इंसान हर किसी को अपने के लिए मरता है, चाहे एक है चाहे दो, कुछ करो मत करो, वोट तो देना है ही है और हमेशा दिया है। तो
क्या लगता है अरविंद केजरीवाल महिलाओं का सम्मान कर रहे हैं? हाँ जी। स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाया था घर पे बुलवा के पिटवाया है उन्हें। अरे वही है, अब 4 झूठे वाले 4 अच्छे वाले आदमी में चलता है। आज एक दूसरा खा सकता है, मिलजुल के वही है ना, आरोप लगा सकते हैं। कत्ता कोई और है, केजरीवाल के दम पे वो देते हैं छापा। आप क्या कह रही है मैम, आप क्या कह रही थी? मैं ये बोल रही हूँ, फ्री 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 करके नहीं है, सारा लेडीज है दोगली है, लेडीज है जनता ही दोगली है, खा किसका रही है गा किसका रही है। तो कौन खिला रहा है और किसका गा रहे हैं? कि फ्री तो कह रहे, फ्री नहीं होना चाहिए, फ्री बर्बाद। अभी मोदी कह रहा है, ये कह रहे थे 2100 देंगे, ठीक है, मोदी ने बोला 2500 देंगे, ठीक है। अब वो फ्री मोदी कहाँ से लेके आएगा? ये कह रहे देश बर्बाद कर दिया केजरीवाल ने कि फ्री फ्री करके, तो अभी ये क्यों आ गए उस फ्री पे ही? ये भी तो फ्री पे ही आ गए, उसमें और उसमें फर्क क्या रहेगा? फिर कुछ भी नहीं रहे। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे दिल्ली, तो उनकी जो जनता थी उनसे मैंने पूछी थी ये चीज, तो उनका ये कहना था ये तो केजरीवाल की वजह से फ्री करना पड़ रहा है, वरना क्योंकि दिल्ली की जनता को आदत लग चुकी है फ्री का खाने की। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, फ्री का कुछ भी नहीं खाते, सारे सुविधा जो सुविधा देगा वही आएगा। स्कूल शिक्षा अच्छी हो रही है, पानी अच्छा है, हॉस्पिटल अच्छे हैं, मोहल्ला क्लिनिक बना रखे हैं अच्छे, बच्चों को शिक्षा हमारे को अच्छे मिल रही है, तो और क्या चाहिए हमें? फ्री का तो कुछ नहीं चाहिए, जब भी कमाते थे अब भी कमाते और जब भी कमाएंगे, कोई भी सरकार आएगी जब भी कमाना पड़ेगा। तो क्या केजरीवाल के राज में स्कूल बने हैं यहाँ पर? अच्छे, बहुत अच्छे, और शिक्षा भी बहुत अच्छी हो रही है। वाला स्कूल कितना अच्छा बन रहा है। पुराने स्कूल कोई बताते, पेंट करके बता देते नई बिल्डिंग बननी है, अभी चलो आपको दिखा देते हैं, बिल्डिंग खड़ी हुई है नई की नई, मैं उसी स्कूल से निकल के पढ़ी हूँ। अभी बिल्डिंग बननी है पर बहुत अच्छा बनना है, कुछ रिपेयर नहीं कर रहे उसे। अभी क्या करते हो आप? अभी क्या करते हो? कॉलेज। कौन सी डिग्री? तो आप बताइए माता जी, क्या लगता है आपको इस चुनाव में? भैया हम तो कहते हैं अच्छा लगता है, हमें तो बहुत अच्छा है। हाँ अच्छा लग रहा है हमें तो। क्या किस तरफ हवा लग रही है आपको? हम तो भैया कोई केजरीवाल की तरफ हवा लग रही है। केजरीवाल की तरफ हवा केजरीवाल की तरफ। क्या जिस तरह बताते हैं बुजुर्गों के लाल हैं? भैया सब कुछ कर रहा है वो, गेट लगा दिए, स्कूल सुधार दिए, क्या नहीं करा, अस्पताल सुधारे, बहुत कुछ कानूनी करी है उसने तो। बुजुर्गों के लाल बताते हैं अपने आप। हमारे लिए भी करते हैं। तो बुजुर्गों को लाल है, वो मानते हैं बुजुर्ग? मानते, मिलते पैसे। बीते दिनों उन पे आरोप लगाए थे उनकी एक पड़ोसन ने कि अपने ही पिता को मारते हैं, वो एक तरफ कहते हैं बुजुर्गों की सेवा करते हैं। अरे भैया कोई नहीं मारता। ममता भाई केजरीवाल को उन्होंने सारा काम दिन में उन्होंने करा, टट्टी पिसाब सबको उन्होंने करा, बसों में फ्री कर दिया औरतों को, और क्या हमारे वर्ग के बुजुर्ग। पर एक काम है, औरत बैठने देते बड़ी बुढ़े को भी, सीट कब्जे कर ले। हाँ और कोई नहीं। हमारा नाम क्या चाचा आपका? हम तो यही चाह के हम वही हुआ है, पब्लिक खुश है उस पे। नाम क्या चाचा आपका? हाँ जी, नाम क्या है आपका? धर्मवीर। धर्मवीर जी, आपको ऐसा नहीं लगता धर्मवीर जी की महिलाओं को फ्री बस मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, तो पुरुषों को भी मिले? नहीं, हमें नहीं मिलती ना। हाँ हमारे बैठ जा गए, कब्जा कर रहे, हटते नहीं। आप टिकट लेके बैठते हो फिर भी महिलाएं मेरे बैठ जाती हैं पे टिकट है, पास है। हाँ तो बैठ मेरे फायदा, हमें तो फायदा है, दांत फ्री में चढ़ा दिए, आँख फ्री में कर दी, और भाई 2500 पेंशन दे रहा, और इस बत के देगा जी। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं दिल्ली के पुरुषों का भी ये दुख है कि टिकट लेने के बाद भी महिलाएं बैठ जाती है उनके सीट पे, है ना? हाँ जी। ऐसा नहीं, ऐसा बाबूजी उस सेवा का जो है ना वो नहीं ले पाए, लाभ नहीं ले पाए। इनके लिए जो है ना अरविंद केजरीवाल जी ने बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा योजना जो है लागू कर रखी है, तो उसका ये लाभ नहीं ले पाए, तो इस वजह से शायद ये नाराज है। मगर ऐसा नहीं है। पुरुषों के लिए अगर मैं बात करूं, अगर पुरुषों की बात मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, कि जब इस देश में, जब दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार नहीं थी, तो एक कर्मचारी वर्ग की जो तनख्वाह थी वो 7,000 या 8,000 रुपए थी। मगर जब दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आई, वो भत्ता जो बढ़ाकर सीधा 14,000 किया था, सीधी तनख्वाह 7,000 रुपए बढ़ाई थी, और आज 15,000 से भी ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा वेतन अगर किसी भी कर्मचारी वर्ग के लोगों को अगर मिल रहा है, तो वो दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार दे रही है, आम आदमी पार्टी की सरकार दे रही है। पर वहीं पे दूसरी तरफ देखा जाए तो डीटीसी के कर्मचारियों की बात करें, ड्राइवर्स की, तो उनकी 2 साल में 26 रुपए तनख्वाह बढ़ी। कितनी? 26 रुपए 2 साल में। दिल्ली सरकार के वेतन के आधार पर मैं कह रहा हूँ ना, फिर इस बात को कह रहा हूँ, दिल्ली सरकार के वेतन के आधार पर सबसे ज्यादा अगर वेतन किसी को मिल रहा है तो वो दिल्ली गवर्नमेंट दे रही है। आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, 8,000 रुपए 10,000 रुपए से तनख्वाह ऊपर किसी की है ही नहीं, मगर एक दिल्ली में मिल रही है। और आप जो डीटीसी की बात कर रहे हैं कि डीटीसी के अंदर जितना काम बदलाव जो आया है वो इन 10 सालों के अंदर जो आया है ना, उससे पहले नहीं था। डीटीसी की बसों के हाल आप देख ले पहले,
पहले आप जो अगर उसमें चढ़ते थे तो चढ़ने से पहले ही पता लग जाता था कि सरकारी बस है। मगर आज दिल्ली का माहौल वो है कि आप अगर चढ़ भी रहे हैं तो लग रहा है कि यार शायद ये बहुत प्राइवेट बस तो नहीं है, कोई प्राइवेट एजेंसी की बस तो नहीं है, मगर वो सारी सरकारी एजेंसी की बस है। पर कहीं ना कहीं इस पे भी आरोप है, बीते दिन सारे डिपो बंद थे, सारे डिपो बंद थे। सबका कहना था मार्शल्स को नौकरी से निकाल दिया, कंडक्टर को सैलरी नहीं दी, और डीटीसी का ये कहना था कि सबको देखिए मैं बात बता देता हूँ आपको कि जो आप बस मार्शलों की बात कर रहे हैं, बस मार्शलों की जो बात हुई थी वो स्पष्ट हुई थी। भाजपा के विधायकों के सामने इस चीज को रखा गया था कि यदि आप इनको करना चाहते हैं तो अभी हम दिल्ली गवर्नमेंट प्रस्ताव रखती है आपके सामने, आप करें इसको। मगर वहां पर भाजपा के जितने भी विधायक हैं उनमें नाम काफी मैं बता दूं, अभय वर्मा और भी जो लोग थे वो भागते हुए दिखाई दिए। सिविल मार्शलों ने उनको गाड़ियों में जबरदस्ती बैठकर, दिल्ली की मुख्यमंत्री अतिशी उनकी गाड़ी में बैठकर कह रही है कि चलो हम अभी प्रस्ताव पास करते हैं, आप भी करें, आप अपने एलजी से कराएं, दिल्ली सरकार से हम करते हैं। तो मगर उसमें भी वो पीछे रहे। आप बताएं, दिल्ली सरकार बस मार्शल हो, चाहे वो महिला सुरक्षा की बात हो, चाहे वो अस्पताल हो, शिक्षा हो, हर क्षेत्र में दिल्ली के लोगों के लिए काम करने के लिए तत्पर है। मगर विपक्ष अगर इस बात को रोके या एलजी इस बात को रोके, नरेंद्र मोदी जी इस बात को बोल के भेज दें कि आपने सिर्फ दिल्ली के लोगों के काम रोकने, अरविंद केजरीवाल को काम नहीं करने देना, तो उसमें अरविंद केजरीवाल जी उनसे लड़ झगड़ कर भी इतना काम करा लेते हैं तो भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम कुणाल टाक। आप आम जनता से ताल्लुकात रखते हैं या फिर किसी पार्टी के कार्यकर्ता? मैं एक सामाजिक संस्था का भी एक कार्यकर्ता हूँ, और आप बोले तो हम एक राजनीतिक दल को भी एक समर्थन देते हैं हम अपना। हाँ, और बात अगर वास्तविक बात आए तो चाहे वो नहीं हो कि कोई राजनीतिक दल का हो या एक आम जनता हो, बात वास्तविक चीजों पे अगर बोली जाए तो बोलना जरूरी होता है। इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ। बाकी पूछिए आप, मैं जवाब दूंगा। एक चीज और बताइए कि जनता का कहना था कि सत्ता में तो आए थे आम आदमी कहकर, आम पार्टी कहकर, पर आज के टाइम पे सबसे ज्यादा ऐश की जिंदगी केजरीवाल साहब काट रहे हैं। कैसे कह सकते हैं आप, कैसे कह सकते हैं? जनता का कहना है। जनता नहीं कह रही है इस बात को, जनता नहीं कह रही है इस बात को। एक भी जनता से पूछ लो, कोई नहीं कह रही है इस बात को। बीजेपी कह रही है इस बात को। वो क्या कह रही है कि मुख्यमंत्री जी ने अपने लिए शीश महल बनाया है। शीश महल बनाया है क्या? मैं ये पूछना चाहता हूँ, सरकारी प्रॉपर्टी किसी के पर्सनल प्रॉपर्टी हो जाती है क्या? इस देश में कितने मुख्यमंत्री, कितने प्रधानमंत्री रहे, क्या वो आज भी उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है? वो एक सरकार के मुख्यमंत्री के लिए वो एक घर बना है, उसमें जो भी बजट लगा है उसको शीश महल बोल रहे हैं। अभी आपको पता है नेताओं ने ये भी बोला कि चलो जी शीश महल भी देखेंगे और राजमहल भी देखेंगे, जहाँ 200 करोड़ के कारपेट हैं, 300 करोड़ के झूमर हैं, 800 करोड़ का जहाज है, 2 लाख के 2 ऐसे डिजाइन के उनके कपड़े हैं, चश्मे हैं, उन पर तो कोई चर्चा नहीं कर रहा है। जब बात करी जा रही है हर चीज की, हर मुख्यमंत्री या एक नेता की बात की जा रही है, तो दिल्ली का मुख्यमंत्री इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री वो रहे हैं, और अभी भी जो मुख्यमंत्री, इकलौती मुख्यमंत्री वो ऐसी है कि जो खुद फ्रीबी के साथ साथ जनता के लिए भी फ्रीबी की बात कर रही है। क्योंकि जो सांसद और मुख्यमंत्री जो फ्रीबी ये ले रहे हैं वो चीजें वो जनता को भी दे रहे हैं, जनता के पैसे से जनता को सुविधा दे रहे हैं वो, तो वो फ्रीबी नहीं है। वो जब मुख्यमंत्री ले रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ले रहे हैं, गृह मंत्री जी ले रहे हैं, कहीं ना कहीं ये है ना कि ये चाहे एक पार्टी की बात नहीं है, अगर हम इसमें तमाम राजनीतिक पार्टी को जोड़े, और ये जो फ्रीबीज की स्कीम है, इस फ्रीबीज की स्कीम के कारण ही हर साल बजट जो आता है, टैक्सेशन का रेट जो होता है, इन्हीं कारण तो बढ़ भी रहा है। जब दिल्ली गवर्नमेंट में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार नहीं थी, दिल्ली गवर्नमेंट का बजट 30 करोड़ था। आज दिल्ली गवर्नमेंट का बजट 70,000 करोड़ से भी पार है, और कोई भी नुकसान नहीं है, सबको सुविधाएं भी मिल रही है फ्री की। बताएं, नीयत नहीं है इन लोगों की। RRTS के प्रोजेक्ट में आम आदमी पार्टी ने कह दिया तब हमारे पास फंड नहीं है इसको आगे करने के लिए, केंद्रीय देश के लिए, तो केंद्र को देना चाहिए। केंद्र टैक्स नहीं ले रहा है। कोलैब प्रोजेक्ट था ना, सेंट्रल का, स्टेट का, दोनों का। हाँ, तो कोलैब अगर जो आप प्रोजेक्ट की बात कर रहे हो, कोलैब प्रोजेक्ट है, तो सेंट्रल को अगर वो डिमांड कर रहे हैं तो क्या सेंट्रल को देना नहीं चाहिए? इस तरीके से केंद्र सरकार से अपने बजट की बढ़ावे की वो बात करते हैं, उसी तरीके से अगर उसके लिए बजट मांग रहे तो वो गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने हिसाब भी मांगा था कि कहाँ गया टैक्स का पैसा सारा, कितना एडवर्टाइजमेंट पे खर्च हुआ, पर जवाब नहीं। वो तो दिया जाएगा, वो तो दिया जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है, सुप्रीम कोर्ट तो अगर नरेंद्र मोदी जी से मांग लेंगे तो उनको भी देना पड़ेगा। देश की सर्वोच्च न्यायालय है वो, सुप्रीम कोर्ट ने तो जो मांगा है वो देना ही पड़ेगा, वो दिया भी जाएगा। मगर हाँ जी, जो बात अगर मैं कह रहा हूँ कि राजनीतिक दलों के आधार पर मैं कह रहा हूँ कि दिल्ली में इकलौती ऐसी सरकार है जो जनता के लिए काम कर रही है। और आप अगर बात अदर राज्यों में देखेंगे, मैं यहाँ सभी महिलाएं बैठी हुई हैं, आपके कहीं ना कहीं कोई रिश्तेदार इनके रहते होंगे लोग, इनसे पूछो कहाँ पे वहाँ 24 घंटे बिजली आती है क्या? फ्री बिजली आती है आसपास के राज्यों में, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, आसपास के जितने भी हमारे पूछिए, यहाँ नहीं आती है, मगर दिल्ली में आती है, फ्री आती है। अगर एक गरीब इंसान कूलर इस्तेमाल कर रहा है, पंखा इस्तेमाल कर रहा है, फ्रिज इस्तेमाल कर रहा है, उसके घर में 200 यूनिट बिजली है, भाई साहब बिल ही नहीं आएगा, ये गारंटी है। तो एक गरीब इंसान को क्या चाहिए? और एक पहला दौर था जहाँ एक बल्ब भी जलता था तो भी 1000 रुपये बिल आ जाता था, नहीं भी जलता था तो भी उनका बिल आता था।
फर्जी बिल आते थे। केजरीवाल की गारंटी पे भरोसा है या मोदी की गारंटी पे भरोसा है? देखिए मोदी की गारंटी की अगर मैं बात कहूँ तो देखिए 15 लाख रुपए किसी के अकाउंट में आए क्या? आपसे पूछ रहा हूँ मैं सबसे। 2 लाख नौकरी साल की दे रहे थे, वो 2 करोड़ नौकरियाँ आई क्या? नहीं आई। और भी कितने उन्होंने वादे किए हैं, कोई भी बोल रहे। मगर हाँ, अभी मैं केजरीवाल जी की गारंटी की अभी बता देता हूँ आपको। आपके लिए फ्री बस यात्रा है, सबके लिए, सबके लिए है जी। आपके लिए बुजुर्गों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा है जी, ठीक है नहीं? मुफ्त इन तीर्थ यात्रा से गए अभी तक कहीं? गए थे हम तो पहले हो, कहाँ गए थे आप? वहाँ गए थे रामेश्वर। रामेश्वर? हाँ, अच्छा। और वहाँ गए थे मीनाक्षी, 2-3 जगह गए थे। तो उसमें पैसा लगा था आपका? नहीं, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं, फ्री थी। खाना पीना सब कुछ, कम्बल दिया, चादरें दी, खाना पीना सब कुछ दिया वहाँ। अभी स्कूल की भी बात करता हूँ मैं। अब जो पहले स्कूल थे हमारे टाइम पे जब हम पढ़ते थे तो हमारे तो छतों में भी छेद हुआ करते थे, पानी आता था वहाँ से। पंखे को भी जो है ना वो मुड़े उड़े रहते थे, ऐसे रहते थे पंखे। मगर आज देख लीजिए प्राइवेट स्कूलों को भी फेल करें दिल्ली सरकार के स्कूल। और कौन सी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की बीवी आई थी? ट्रम्प की बीवी जो है ना, नरेंद्र मोदी जी के स्कूल नहीं देखने गई, वो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी के बनाए हुए स्कूलों को देखकर और दिल्ली की तारीफ कर रही थी। वहाँ के पेपरों में भी छपा है। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने काम किया और जनता इस बार उनको सरकार में दोबारा लाएगी, अपने मुख्यमंत्री को दोबारा मुख्यमंत्री बनाएगी, अरविंद केजरीवाल जी को फिर लाएंगे केजरीवाल। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या लगता है आपको? सब सही चल रहा है, केजरीवाल आएंगे। तो कांग्रेस को किधर देख रहे हैं इसमें आप? हाँ जी, नहीं कांग्रेस तो बहुत टाइम की बात हो गई है वो। खत्म? हाँ, खत्म हो गई है तो। हाँ? बस क्यों लगता है कांग्रेस खत्म हो गई? कांग्रेस ने बहुत राज करा था, इंदिरा थी जब भी राज था उनका। उनके बाद कोई आदमी ऐसा नहीं हुआ। दीक्षित के टाइम पे इतना विकास हुआ है दिल्ली का, जनता का कहना है। दिल्ली का विकास तो बहुत हुआ है। पहले तो बहुत भुखमरी थी, अब तो खैर बिजली सही आती है यहाँ और लाइट भी सही मिलती है। कौन से क्लास में आप? 11th में। स्कूल की छुट्टी हो गई? हाफ डे था आज। अच्छा, हाफ डे था। तो बताओ क्या लगता है इसमें कि जो विकास हुआ है वैसे स्कूलों में? हाँ हुआ है, टेंट वाला स्कूल बना था। टेंट वाला बना है, कैसा बन गया? सही बन गया। अब तो पहले वो उस पे पढ़ाते थे, ऐसे पहले टेंट लग के पढ़ाते थे। पक्की छत बन गई है। हाँ, तो पढ़ाई होती है स्कूल में? हाँ, सब कुछ हो हाँ टीचर्स आते हैं। कौन से स्ट्रीम से हो? मैं पढ़ाई भी हो रही है, सब हो रहा है। सेक्शन है ए, स्ट्रीम पता है? 10th के बाद आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस? आर्ट्स, से इको आर्ट्स। इको आर्ट्स। इकोनॉमिक्स क्या होती है? इकोनॉमिक्स क्या होती है? जिससे पूरे देश के वो क्या कहते हैं, संसाधन कम है हमारे पास लेकिन हमारे वांट्स ज़्यादा अनलिमिटेड से। तो क्या कहता है, मतलब हमें दुर्लभता की समस्या आती है इसके अंदर। मैं इकोनॉमिक्स पूछ रहा हूँ। अर्थशास्त्र। इको काम कहाँ आती है देश में? सर टीचर आते हैं, आप बताइए। 9th क्लास में दिल्ली सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। हाँ। टीचर्स आ रहे हैं टाइम पे? हाँ। कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? मैथ अच्छा लगता है। ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला पता है? अभी मैं 9th क्लास में हूँ। अच्छा, अभी 9th में। कौन 10th में आता है शायद? 10th में आता है। तो क्या सोचा है 10th के बाद लेने का? 10th के बाद मैं लूँगा कॉमर्स विद मैथ। अच्छा, कॉमर्स विद मैथ। तो आगे क्या बनने का सोचा है? फाइनेंस करना है। अच्छा, फाइनेंस करना है। चलो बहुत बढ़िया। तो कुछ ये है कल्याणपुरी की जनता और ये है कल्याणपुरी के जनता की राय। बहरहाल इस पर आप अपनी कोई राय देना चाहते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भैया जी गजब। मैं जितेश मिश्रा, कैमरा पर्सन प्रदीप झा के साथ। धन्यवाद।